2 साल से देश में कोरोना अपना कहर ढा रहा है। देश में एक ऐसा समय आया था कि पूरा देश जहां था वही रुक गया, और बल्कि देश ही क्या, पूरी दुनिया ही रुक गई थी। पूरी दुनिया अपनी आम ज़रूरतों के लिए त्राही कर रही थी। लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के सभी काम धंधे बंद हो गए थे, लोगों को घर में बैठा दिया गया था। गरीब लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। लेकिन यही वो वक्त था जब देश के पूंजीपति अरबपति बल्ले बल्ले कर रहे थे। जी हाँ, बल्ले बल्ले। अभी सुनकर आप भी हैरान परेशान हो गए होंगे और सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, देशों की जीडीपी नीचे चली गई थी, भारत की जीडीपी तो माइनस में चली गई थी, उस वक्त हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की दुकान धड़ल्ले से कैसे चल रही थी। सोचकर आप भी बार बार परेशान हो रहे होंगे कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमें हर जगह यही दिखाया जा रहा था कि सब कुछ बंद है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ आम आदमी और मिडिल क्लास लोगों पर ही लागू हो रहा था, क्योंकि यही वो वक्त था जब पूंजीपतियों की संपत्ति दिन दुगनी और रात चौगनी की तरह बढ़ती चली जा रही थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश के नंबर 1 पूंजीपति मुकेश अंबानी का है, जिन्होंने कोरोना काल में भी हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के टाइम जब पूरा भारत बंद था, उस टाइम 90 करोड़ 1 घंटे में अंबानी कमा रहे थे। और सिर्फ अंबानी ही नहीं, अंबानी के साथ साथ और भी कई बड़े अरबपति हैं जो इसी तरह हर घंटे करोड़ों में खेल रहे थे, जिसमें से एक नाम है गौतम अडानी का। गौतम अडानी की संपत्ति में 42.7 अरब डॉलर और बढ़े हैं, जिसके साथ उनकी संपत्ति अब 90 अरब डॉलर है। 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 13.3 बिलियन डॉलर चढ़ गई और अब उनका मूल्य 97 बिलियन डॉलर हो गया। अब अंबानी अडानी ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे कि ये हर घंटे करोड़ों रुपए कमा रहे थे? और ये तो बस एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो ये है कि कोरोना के आने से पहले हमारे देश में अरबपतियों की संख्या 102 थी, लेकिन कोरोना के 2 सालों में इन अरबपतियों की संख्या 142 हो गई है। यानी कि 40 लोग बीते 2 सालों में अरबपति बन गए। अब भाई ये चमत्कार कैसे हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अगर पूरे भारत बंद होने के बाद भी 40 लोग अरबपति बन रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस, ऐसा रोजगार कौन नहीं करना चाहेगा? क्यों? सही कहा ना? आप खुद सोचिए, इतनी भयंकर बीमारी के बीच जब सारा भारत और पूरी दुनिया का कारोबार ठप था और आप धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? और तो और हैरानी वाली बात तो ये है कि इनके ऊपर भारत सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही, कोई इनके बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? अगर ऐसे कोई आम आदमी अरबपति बन जाए तो उसके घर भारत की जितनी एजेंसियां हैं वो सब ढाबा बोल देंगी और हजारों तरह के केस कर देंगे और आपका कनेक्शन आतंकियों के साथ भी जोड़ देंगे। लेकिन ये 40 अरबपतियों के ऊपर ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार ये 40 लोग कर रहे थे जो कोरोना जैसी महामारी के बीच अरबपति बन गए? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और तो और ये बात सुनकर तो आप और भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में केवल अरबपतियों की संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि जो पहले से अरबपति थे उनकी संपत्ति भी दोगुनी हो गई। जिन पूंजीपतियों की संपत्ति 80 लाख करोड़ की थी, अब वो बढ़कर 160 लाख करोड़ हो गई। सोचने का विषय ये है कि भाई कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया? लेकिन ये आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अरबपतियों की बात की है। अब बात करते हैं गरीबों की। वो गरीब नहीं जो काम ही नहीं करना चाह रहे या जिनको जॉब नहीं मिल रही, बल्कि वो गरीब जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। वो गरीब जो सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका घर बार सब बिक गया। उस गरीब की बात कर रहे हैं जिसे अपनी जॉब चले जाने के बाद दर दर भटक कर भी कोई जॉब नहीं मिल रही, और इनकी संख्या कम नहीं है। जैसे 142 अरबपति है वैसे नहीं है। हमारे देश की अमूमन 10 से 15 करोड़ आबादी इसकी चपेट में है।
देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि अगर इन सब मुद्दों पर हम लोग चुप रहे तो आपकी चुप्पी अमीरों को और अमीर बनाएगी और गरीबों को और गरीब। और मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे देश की 140 करोड़ जनता कोरोना काल के इन 2 सालों में बेरोजगार हुई, लोगों के खाने के लाले पड़े, वहाँ ये 142 लोग ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे जिसको करके ये लोग हर घंटे करोड़ों रुपए कमा रहे थे। अब मैं अपने देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये जानकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। हकीकत तो ये है कि हमारे देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को सुनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।